होशंगाबाद और बाबई के बाद अब इंदौर का नाम बदलने की मांग की जा रही है और ये मांग की है विधायक रमेश मेंदोला ने। इंदौर गौरव दिवस के मौके पर परिचर्चा कार्यक्रम के दौरान रमेश मेंदोला ने पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और अन्य जनप्रतिनिधियों के सामने इंदौर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखने का सुझाव दिया। हालांकि सवाल ये है कि इंदौर नाम का ना तो मुगलों से कोई रिश्ता है और ना ही ये नाम किसी हमलावर ने दिया था। ऐसे में ये मांग क्यों उठ रही है? तो अब इंदौर का नाम बदलने को लेकर भी मांग उठने लगी है और बीजेपी के सीनियर विधायक रमेश मेंदोला जिन्होंने ये मांग उठाई है इंदौर के गौरव दिवस में परिचर्चा के दौरान उन्होंने ये मांग उठाई। लोकसभा के पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन और अन्य लोगों के सामने अपनी बात रखी। इस शहर को लोग अहिल्या माता जी के नाम से ही जानते हैं, पर इंदौर मेरे पता नहीं कि इंदौर इसका नाम है। इसका नाम भी है ना, जो इंदौर की जगह अहिल्या नगर हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। उनके प्रति भी एक जो सम्मान है, से गौरव का जो भाव आएगा अहिल्या के नाम पे। हम बार बार क्योंकि ये शहर अहिल्या नगर है, हम अहिल्या नगर की निवासी हैं, तो ये हमें बड़ा अच्छा लगा। और इंदौर के नाम बदलने की मांग को लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है, क्योंकि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सिर्फ एक वर्ग को ध्यान में रखकर काम करती है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार नाम बदलने के बजाय उससे पैसे को विकास के लिए खर्च करे, लेकिन बीजेपी विकास की बात नहीं करती। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने कहा कि कांग्रेस को अंग्रेजों ने खड़ा किया है। अंग्रेजों के प्रतीक को जब खत्म करने की बात होती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने कहा कि मुगलों और अंग्रेजों के प्रतीक को मिटाया जाएगा और भारत की संस्कृति को पुनर्स्थापित किया जाएगा। भाई देखिए, मुझे लगता है कि ये इनका सिर्फ एक ही काम है कि नाम बदलना, ये नहीं कि विकास के काम करना। विकास होना चाहिए और किसानों के लिए कुछ करना चाहिए, इन लोगों को मजदूरों के लिए करना चाहिए। वो काम तो ये लोग करते नहीं, गाँव का विकास भी नहीं करते हैं। लेकिन नाम लगातार बदलते चले जाए, नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। ये मुगलों और अंग्रेजों के दौर कालखंड में जो गुलामी के प्रतीक हमारी सभ्यता और संस्कृति को खंडित करने वाले नाम तय किए हैं, यदि उनको कहीं पर भी हटाया जाता है और सभ्यता को पुनर्स्थापित किया जाता है, तो जिस कांग्रेस को अंग्रेजों ने स्थापित किया उसके तो पेट में दर्द होगा। चलिए अधिक जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता आकाश जुड़ रहे हैं। आकाश, देखिए, इंदौर का जो नाम बदलने की मांग उठ रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंदौर का नाम किसी भी मुगल शासक के नाम पर भी नहीं है, किसी हमलावर के नाम पर भी नहीं है। फिर क्या कारण, क्या मंशा आप समझ पा रहे हैं कि नाम बदलने की मांग हो रही है? देखिए, दरअसल बीजेपी का जो दावा है, ये कहना है कि जो भी अंग्रेजों के समय में नाम बनाए गए हैं, जो अंग्रेजों और मुगलों के समय में पुनर्स्थापना की गई है, उससे हटाया जाएगा और भारतीय संस्कृति को दोबारा खड़ा किया जाएगा। ये दलील एक तरफ है। जो अलग शहरों के नाम बदले गए उससे जोड़कर देखा जाए तो दलील ठीक लगती है, लेकिन इंदौर के बारे में ये बातें क्यों कही जा रही है समझ पाना प्रेरणा थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके पहले भी इंदौर के नाम को बदलने की मांग उठी थी। उस समय सुमित्रा ताई ने यह कहा था कि इंदौर के नाम को बदलने की जरूरत नहीं है, अहिल्याबाई नगर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी लोग इंदौर के नाम को इसी नाम से जानते हैं कि वहां देवी अहिल्या की पूजा होती है। इसके बाद आज एक बार फिर से इंदौर के नाम बदलने की जो मांग है वो तेज होती दिखाई दी। बीजेपी के विधायक हैं रमेश मेंदोला, उन्होंने मांग की इंदौर का नाम आखिर इंदौर क्यों पड़ा, ये रमेश मेंदोला को जानकारी नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि जो इंदौर में महादेव का पुराना मंदिर है, इंद्रेश्वर मंदिर, उस नाम के आधार पर इंदौर का नाम रखा गया था। तो अब बीजेपी के विधायक चाहते क्या है कि आखिर किस नाम पर इंदौर की मांग हो, इंदौर का नाम हो, और दूसरी तरफ पार्टी उनका पूरा सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी के अगर हम बयानों को सुने तो पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि उन बिल्कुल आकाश, जब पार्टी सपोर्ट कर रही है तो सवाल यहां से और खड़े होते हैं, क्योंकि क्या अब जिस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है विधायक रमेश मेंदोला को, तो क्या उसके बाद सच में अब नाम में परिवर्तन को लेकर पार्टी विचार भी कर रही है?
देखिए, इस संबंध में अभी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया प्रेरणा, लेकिन जिस तरह से पार्टी के प्रवक्ता बयान देते हैं तो वो बयान यही कहता है कि रमेश बिंदोला का पूरा समर्थन बीजेपी का है। और इस संबंध में निश्चित तौर पर अगर इस तरह के, क्योंकि रमेश बिंदोला जनप्रतिनिधि हैं, इंदौर से संबंध रखते हैं और इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। कांग्रेस का यही आरोप है कि इंदौर को देश विदेश में जाना जाता है, मध्य प्रदेश में नहीं विदेशों में भी जाना जाता है इंदौर को, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग होती है और यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग का हब है, व्यवसाय बड़े पैमाने पर होता है। ऐसे में क्या जरूरत आन पड़ी है कि इंदौर का नाम बदला जा रहा है? जो खर्चे नाम बदलने के नाम पर बीजेपी की सरकार करती है, उस खर्चे को लोगों के विकास पर किया जाए, किसानों के हित के लिए, मजदूर वर्ग के हित के लिए खर्च किया जाए। लेकिन बीजेपी विकास पर बात नहीं करती है। कांग्रेस के नेता हैं मानक अग्रवाल, उन्होंने ये बीजेपी पर आरोप लगाए हैं और बीजेपी विधायक का समर्थन करे। दूसरी ओर अगर हम बीते 1 से 2 महीने पुराने सुमित्रा ताई के बयान पर ध्यान दें तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि इंदौर के नाम को बदलने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि सुमित्रा महाजन भी बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, ऐसे में अब यह देखना होगा कि क्या रुख होता है, क्या वास्तव में इंदौर का नाम बदल जाएगा या फिर इंदौर के नाम से ही। तो अभी फिलहाल आकाश ये कहा जा सकता है कि जो संशय है इंदौर के नाम को लेकर वो बरकरार है। देखने वाली बातों की आगामी दिनों में क्या कुछ फैसला प्रदेश सरकार लेती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।